शक्तिशाली थॉर। एस्गार्ड में एक शानदार सुबह थी। थॉर और सिफ अभी-अभी उठे ही थे। कितना सुहाना दिन है। सच में हम जाकर फूल चुन सकते हैं या मिडगार्ड जा सकते हैं या फिर हम जोटुनहाइम के राक्षसों को हरा सकते हैं। नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। जल्द ही तुम्हारे सामने एक नया थॉर खड़ा होगा। ठीक है, मैं फ्रिगा से जाकर मिलती हूँ। मजे करो। थॉर थियाल्फ को ढूंढने निकला, जो एस्गार्ड में सबसे तेज दौड़ता था, और लोकी को, जो बड़ा ही चालबाज था। मुझे लगता है आज का दिन सही रहेगा जब मैं उन फूले हुए सांडों को अपनी असली ताकत दिखाऊं। तुम भी तो एक सांड हो, है ना? क्या? ये कह रहा है कि तुम एस्गार्ड के सबसे शक्तिशाली आदमी हो। तुम्हें नहीं लगता तुम उन्हें हल्के में ले रहे हो? मेरा ये मतलब नहीं था। मैं इस कायनात में सबसे शक्तिशाली हूँ और मैं ये साबित करूंगा। तुम आ रहे हो? तुम्हें मुंह के बल गिरते हुए देखने का मौका मैं भला कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं बग्गी लेकर आता हूँ। वो तीनों अलग-अलग देशों से गुजरे और सर्दी वाले देश में पहुंच गए। वो! ओह! छोड़ो, ये मुझे दो। अरे रुको दोस्तों। देखो तुमने क्या किया। थियाल्फ कहाँ है? बहुत ठंड है और अंधेरा भी, हमें कहीं छिपना होगा। वो उस तेज ठंडी हवा से गुजरे और एक गुफा के यहाँ आ गए। एक गुफा। अजीब है, पत्थर तो नहीं लगता। क्या ये एक कपड़ा है? गुफा कपड़ों से नहीं बनती है लोकी। मुझे लगा तुम्हारे पास दिमाग होगा। पर कुछ लोगों के दिमाग में भूसा भरा होता है, पता है? यहाँ ऊपर देखो। ऊपर? कहाँ? इस गुफा में 5 लंबे गलियारे हैं जो सभी आखिर में खत्म होते हैं। अजीब है। ओह, किसे परवाह है। चलो थोड़ा आराम करते हैं। रात बड़े अच्छे से गुजरी क्योंकि वो तीनों बहुत थक चुके थे। बहुत जल्दी सुबह हो गई और उसके साथ जोर से थरथराहट भी होने लगी। ये क्या है? क्या मैं जाकर देखूं? नहीं, मैं जाऊंगा। थॉर गुफा के बाहर पहुंचा और उसने आसपास देखा। कहाँ है वो? ये एक दानव है। और वो बिल्कुल सही था। उन्हें पता भी नहीं चला कि वो जोटुनहाइम पहुंच गए थे और जो आवाजें आ रही थी वो उस दानव के खर्राटों की आवाजें थी। मेरा पहला काम। क्या मुझ पर एक पत्ता गिरा? हाँ? एक पत्ता? क्या मुझ पर एक बलूत गिरा? बलूत? मेरा म्योल्निर? तो ये है वो महान थॉर। तो और लोग भी हैं यहाँ। लोकी और थियाल्फ, हाँ? ओह, ये गुफा उसका ग्लव था। तुम तीनों यहाँ क्या करने आए हो? हम दानवों को हराने आए हैं। हम? वाह, क्या बात है। वैसे मैं सभी दानवों में सबसे कमजोर हूँ। चलो, मैं तुम्हें उदगार्ड लेकर चलता हूँ, वो कैपिटल जहाँ बहुत सारे दानव हैं, और वहाँ से तुम आगे जा सकते हो, ठीक है? तुम अकेले जाओ। डरपोक। दानव ने उनका सामान लिया और वो चारों उदगार्ड के लिए निकल पड़े। अब जैसे जैसे वो चल रहे थे, उस दानव के कदम इतने लंबे थे कि थॉर उसके साथ चल ही नहीं पा रहा था। ओह, हाँ? उन्होंने दोपहर तक सफर किया।
खाने का समय। ये लो, खाओ इसे। खाना इसके अंदर है। आराम से। थॉर ने काफी कोशिश की पर उसके बाद भी वो रस्सी को नहीं खोल पाया। तुम्हारी शक्ति तो एक बिल्ली जितनी है। इसका मतलब एक बड़ी बिल्ली से है ना? उम्मीद है ऐसा ही हो। इसने कहा था कि ये सबसे कमजोर दानव है ना? हम उन्हें फिर भी हरा सकते हैं। थॉर अब शर्मिंदगी महसूस करने लगा था। मुझे अब भी लगता है मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। नीचे देखकर चलो वरना मुंह के बल गिर जाओगे। क्या? बस कह रहा हूँ। हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ से हमारे रास्ते अलग हैं। मेरी बात मानो और एस्गार्ड लौट जाओ। मेरे लोगों को हराना इतना आसान नहीं होगा। हम जरूर हराएंगे। ठीक है तो फिर गुड लक और गुड बाय। हम यहाँ क्यों आए? वैसे ये सवाल तो मेरे मन में भी आ रहा है। आगे बढ़ो। जब वो महल पहुँचे उन्होंने देखा कि दरवाजे खुले थे। वो अंदर गए पर पहरेदारों ने उन्हें रोका तक नहीं। क्या ये सब तुम लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा? सही कहा। या शायद वो हमें देखकर डर गए हैं। हाँ, वो क्या है? ये लोग दावत कर रहे हैं। दानव मुड़े और उन्होंने देखा कि थॉर, लोकी और थ्याल्फ वहाँ खड़े थे। राजा अटगार्ड लोकी हंसने लगे। ये तो थॉर है और लोकी और थ्याल्फ यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें चुनौती देने के लिए। हमें साबित करना है हम तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। इसने फिर से हम बोला। ओह सच में? ठीक है, क्योंकि तुम मेरे मेहमान हो तो मैं तुम्हें चुनौती देने का मौका देता हूँ। पहले कौन आएगा? मैं आऊंगा। वैसे खाने का कॉन्टेस्ट कैसा रहेगा? ओह हाँ लोकी। लोकी एक ही झटके में बहुत सारा खाना खा सकता था और इसलिए उसने अपनी किस्मत को आजमाने का फैसला किया। ठीक है, तुम्हारा कॉम्पिटिटर होगा ये। हाँ, देखकर लगता है ये काफी सालों से भूखा है। एक थाली में उन्हें परोसा गया और चुनौती शुरू हुई। लोकी तुरंत काम पर लग गया। हाँ, मेरा लगभग हो गया। देखते हैं उसने क्या। हाँ, लोकी ने देखा कि उसके प्रतियोगी ने न सिर्फ खाने को बल्कि सारे बर्तनों को भी चट कर दिया। एक मिनट, इसने कैसे किया? ये सही नहीं है। हाँ, ठीक है, मैं हार गया, मानता हूँ। ये कैसे हार गया? घबराओ मत, अगला मैं हूँ। मैं तुम सभी लोगों को दौड़ने की चुनौती देता हूँ। तो चलो फिर मैदान में चलते हैं। सब लोग दौड़ देखने के लिए वहाँ बैठ गए। अपने दौड़ने की काबिलियत के लिए थ्याल्फ एसगार्डियंस में बहुत मशहूर था। ये कौन है? तुम्हारा प्रतियोगी। इसकी शक्ल पर मत जाना मेरे दोस्त। क्या यार, ठीक है, अगर ये गिरा तो मेरी गलती नहीं। तैयार, दौड़ो। थ्याल्फ रोशनी की गति से तेज दौड़ा। मैं तकरीबन पहुंच ही गया। वो कहाँ है? हाँ? उसका प्रतियोगी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा था। इसे हराना तो बहुत आसान था। पहुंच ही गया, बस थोड़ी दूर और। हाँ? वो क्या था? थ्याल्फ हैरान रह गया जब उसने देखा कि वो दानव फिनिश लाइन तक उससे पहले पहुंच गया। क्या? कैसे?
हमारी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। आराम से। अभी भी जारी रखना है इन चुनौतियों को। इस बार तुम चुनौती चुनो। ओह, पीने की चुनौती के बारे में क्या ख्याल है, पर एक अलग तरह से हॉर्न को लाया जाए। एक हॉर्न जो थॉर से भी बड़ा था उसे अखाड़े में लाया गया और उसके अंदर पानी भरा हुआ था। देखते हैं तुम इस हॉर्न से पानी कैसे खत्म करते हो। बस इतना ही आसान है। हारने के लिए तैयार हो जाओ। थॉर ने पानी पीना शुरू किया और उसने सर उठाया ये सोचकर के उसने पूरा पानी पी लिया है, पर वो चौंक गया ये देखकर के वो अब भी भरा हुआ था। ये कैसे? इसे जरूर खत्म तो होना चाहिए। हाँ? पर फिर से पानी सिर्फ कुछ ही इंच कम हुआ था। लगता है महान थॉर पानी तक पूरा नहीं पी सकता है। नहीं, ये चुनौती मेरे लायक बिल्कुल नहीं है। चलो शक्ति को आजमाया जाए। ठीक है, जरा ठंड रखो। मेरे लोग बहुत बड़े हैं। मैं किसी ऐसे को चुनता हूँ जो तुम्हारे कद का हो। अटकार्ड के राजा ने इशारा किया और थॉर ने देखा कि एक दुबली पतली दानव उसकी तरफ आ रही है। ये मेरी आया है, क्या तुम इससे कुश्ती लड़ोगे? क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? अगर तुम इसे हरा सकते हो तो तुम होगे विजेता। कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? डर? अब तुम देखोगे। थॉर ने उस बूढ़ी दानव के साथ कुश्ती लड़ी। लोकी और थ्याल्फ को लगा ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा, पर थॉर हार रहा था। मुझे कमजोरी क्यों महसूस हो रही है? ये सच था। जैसे जैसे थॉर कमजोर हो रहा था वो बूढ़ी दानव और शक्तिशाली हो रही थी। मैं हार गया। मैं हार गया। नहीं। और चुनौती खत्म हो गई। हम जीत गए। एसगार्ड के मेहमानों, जाने से पहले हमारे साथ दावत करो। चलो, कम से कम अच्छा खाना मिलेगा। हारने की दावत? मेरा पेट भरा हुआ है। हारने के बाद भी उनकी खातिरदारी की गई और उन्होंने अच्छे से खाना खाया। खाने के बाद राजा उन्हें बाहर तक छोड़ने आया। मुझे सच में लगा था कि आज मैं उन्हें हरा दूंगा। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही गलतफहमी में थे। क्योंकि हम बाहर आ चुके हैं, मैं तुम्हारे जीत के बारे में बात कर सकता हूँ। कैसी जीत? हम तो हर चुनौती हार गए थे। एक तरह से हाँ, तुम्हारे लिए ये बस शक्ति और हुनर का खेल था, पर हमारे लिए ये शक्ति और समझदारी का खेल था। क्या मतलब है तुम्हारा? जिस पल तुम मेरे राज्य में आए मैंने जादू का इस्तेमाल किया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम बुरी तरह से हार जाते। राजा ने उन्हें बताया कि उसी ने उन्हें अटकार्ड बुलाया था और उसी ने जादुई तरीके से उसके और मिजोलनर के बीच में पहाड़ के पत्थर रख दिए थे। और जहाँ तक चुनौती का सवाल है, लोकी आग से लड़ रहा था। चाहे तुम कितना भी खाना खा लो, ये आग के पाचन शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। और थ्याल्फ, तुम ख्यालों से लड़ रहे थे। इस कायनात में सबसे तेज चीज, चाहे तुम कितना भी तेज दौड़ो, तुम एक ख्याल से तेज नहीं दौड़ सकते हो। थॉर, पानी कभी कम ही नहीं हुआ क्योंकि वो हॉर्न एक दूसरे हॉर्न के साथ सागर में जुड़ा हुआ था। तुम पूरे सागर को नहीं पी सकते हो, लेकिन तुमने उससे थोड़ा कम किया। दूसरी चुनौती में तुम बुढ़ापे के साथ लड़ रहे थे। आखिर में तुम्हारी शक्ति कम हो जाती है। तो इसका मतलब हम शक्तिशाली हैं। नहीं, इसका मतलब तुमने धोखेबाजी की। ये तुम बोल रहे हो? बिल्कुल। हाँ, तुम शक्तिशाली हो, पर तुम फिर भी हार गए। सच है, पर एक और चुनौती। हमें चलना चाहिए। इन्हें गुड बाय कहते हैं। रुको, डरपोक। जल्दी ही वो एस्गार्ड पहुंच गए।
थॉर थोड़ा खामोश था। तो आप लोग आ ही गए। क्या हुआ वहाँ? वैसे तुम्हारे पति का महान प्लान बुरी तरह से चकनाचूर हो गया। अरे नहीं। पर हमने साबित किया हम शक्तिशाली हैं। सिर्फ मैंने कहा था ना तुम मेरा नया रूप देखोगी। वैसे मैं चुनौती जरूर हार गया, पर मुझे ये सीख मिली कि हमेशा बल से काम नहीं लिया जाता है। क्या बात है। लगता है तुम सिर्फ एक सांड नहीं हो। लोकी, तुम्हें तो मैं... शरीर से शक्तिशाली होना अच्छी बात है, पर उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि दयालुता और समझदारी। इन गुणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ये साबित हुआ है कि किस्मत और लोग बदले जा सकते हैं।